Hello students, I am Usma from U1 Unacademy। आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो जाएगा कौन से फ्लावरिंग प्लांट होंगे? एंजियो स्पर्म। एंजियोस्पर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स आते हैं और इसी फ्लावर्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को पढ़ेंगे। तो हम किसको पढ़ेंगे? हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म्स से जो फ्लावर्स आते हैं इसी फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे types of plants। types of plant। first types of plant algae and second types of plant bryophyte and third types of plant pteridophyte and fourth type of plant gymnosperm and five types of plant angiosperm। तो हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स आते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी जो होती है वो होती है गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? इट मीन्स हेप्लॉइड। और ये स्पोरोफाइट है, इट्स मीन्स डिप्लॉइड। ओके, तो यहां तक ये हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि आप ये जान लें कि टाइप्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं और इस प्लांट की मेन बॉडी क्या क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स में प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। तो हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म, तो हम स्पोरोफाइट मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने देखा कि प्लांट की मेन बॉडी टू टाइप्स की होती है, एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। टू टाइप्स प्लांट बॉडी, एक होती है गैमेटोफिटिक बॉडी, सेकेंड टाइप्स होती है स्पोरोफिटिक बॉडी। गैमेटोफिटिक बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट की वो बॉडी होती है जो फॉर्मेशन करती है किसका? गैमीट का। फॉर गैमीट। गैमेटोफाइट प्लांट की वो बॉडी होती है जो आगे चल के किस चीज का फॉर्मेशन करती है? गैमीट का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोफाइट प्लांट की वो बॉडी होती है जो आगे चल के फॉर्मेशन करती है स्पोर्स का, स्पोर का। ठीक, तो ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। प्लांट के स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। किस सेल डिवीजन से बनते हैं? ये बनते हैं मियोसिस। ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। गैमीट
कहाँ बनते हैं? गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। और किस सेल डिविजन्स के थ्रू बनते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? वो बनते हैं माइटोसिस सेल डिविजन्स के थ्रू बनते हैं। मियोसिस में स्पोरोफिटिक बॉडी है तो ये हो जाएगा हेप्लॉइड। और ये सेल डिवीजन से बने हैं और ये कैरेक्टर्स में होंगे हेप्लॉइड। पेरेंट्स बॉडी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं डॉटर सेल्स में, तो ये किस सेल डिविजन के थ्रू हुआ होगा? मियोसिस। गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स कैरेक्टर में होते हैं हेप्लॉइड और इनसे जो गैमीट्स बनते हैं वो भी होते हैं हेप्लॉइड। जब पेरेंट सेल्स भी हेप्लॉइड है और डॉटर सेल भी हेप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तो ये किस सेल डिविजन के थ्रू बना होगा? माइटोसिस। इतनी बात क्लियर हो गई। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं तो मियोसिस सेल डिविजन होता है और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं तो माइटोसिस सेल डिविजन होता है। लेक्चर्स के फर्स्ट पार्ट्स में आपके जो भी बेसिक बैकलॉग हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक, जो हेल्प करेंगे आपको आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बेहतर तरीके से समझने में। अब हम जो बार बार स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स, क्या कि एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। और फ्लावरिंग प्लांट की मेन बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? मान लीजिए हम गए पास की नर्सरी में, वहां से माली अंकल से एक प्लांट लेकर आए। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट लेकर आए हैं। फ्लावरिंग प्लांट में हम देखते हैं कि हमको माली अंकल ने क्या दिया है? गुलाब का पौधा दिया है, रोज प्लांट दिए हैं। उस प्लांट में हमने देखा कि रूट है और स्टेम है और हमें उसमें दिखती है लीफ। ठीक, जो माली अंकल के यहाँ से हम पेड़ लेकर आए, पौधा लेकर आए हैं, उसमें हमने क्या देखा? रूट देखा, स्टेम देखा और लीफ देखा। लीफ, स्टेम और रूट। प्लांट के ये स्ट्रक्चर, लीफ, स्टेम और रूट, जो कि हम एंजियोस्पर्म्स प्लांट में देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। अब ये स्पोरोफाइट हैं तो ये क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड मतलब लीफ भी होगी डिप्लॉइड, स्टेम भी होगा डिप्लॉइड और रूट भी होगी डिप्लॉइड। यहां तक बात क्लियर हो गई। जब हम माली अंकल के यहाँ से प्लांट अपना लेकर आए थे, फ्लावरिंग प्लांट लेकर आए थे, तो हमने देखा कि इसमें फ्लावर नहीं था। तो क्या माली अंकल ने हमको गलत पेड़ दे दिया है? उसमें फ्लावर आ ही नहीं रहे हैं, क्या हमें इस प्लांट को फेंक देना चाहिए? जी नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए। किस बात का वेट करना चाहिए? कि ये प्लांट बड़ा हो जाए और कहाँ पहुंच जाए? अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाए। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बर्थ होती है तो वो छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है? बच्चा है, अभी उसकी चाइल्डहुड स्टेज है। ठीक, वो बच्चा है, अभी उसका बचपना है, उस चाइल्डहुड स्टेज में है। तो उसी तरह जब प्लांट भी छोटा होता है तो इसकी भी चाइल्डहुड स्टेज होती है। लेकिन हम इसके चाइल्डहुड स्टेज को क्या बोलते हैं? हम इसके चाइल्डहुड स्टेज को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेज। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव स्टेज। जब प्लांट अपने वेजिटेटिव स्टेज में होगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है।
जैसे जैसे समय बीतेगा ये प्लांट बड़ा होगा और इस प्लांट में हार्मोनल चेंज होगी, और जैसे जैसे ये हार्मोनल चेंज होती जाएगी इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आती जाएगी, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा मेच्योर। जब ये मेच्योर हो जाएगा तब हम देखते हैं कि जो माली अंकल ने हमको पेड़ दिया था वो बहुत अच्छा पेड़ दिया था, और उसमें अब क्या आ रहे हैं, अब उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं जो बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। रूट हमको दिख रही थी, स्टेम भी था और लीफ भी थी। तो जब ये बड़ा हो गया और इसमें हार्मोनल चेंज हो गए जिससे स्ट्रक्चर चेंज हुआ और ये मेच्योर हो गया, तो इसमें हमको क्या दिखा, एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर्स दिखा। ठीक, बहुत ही प्यारा सा हमको इसमें फ्लावर्स दिख गया। ये क्या है, फ्लावर। ठीक, ये फ्लावर का दिखना इस बात को इंडिकेट करता है कि अब ये प्लांट किस स्टेज में आ गया है, अपने वेजिटेटिव स्टेज से अब आ गया है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में। क्योंकि इस स्टेज में फ्लावर्स दिख रहा है इसलिए हम इसको फ्लावरिंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक, जैसे ही ये अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेगा वैसे ही प्लांट में फ्लावर्स हमको दिखने लगेंगे। फ्लावर इस प्लांट का सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, फ्लावर इस प्लांट का सेक्स ऑर्गन्स होता है, और अब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो चुका है। तो फ्लावर ये एक ऐसी जगह होती है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और ये फ्लावर्स भी क्या होगा आपका, ये फ्लावर्स भी स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट होगा, इट मीन्स ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अब हम कुछ फ्लावर्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो फ्लावर्स आया है उस फ्लावर्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर सेक्स ऑर्गन होता है। किसका होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट का। और क्या होता है फ्लावर, फ्लावर एक ऐसी जगह होती है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर क्या होता है, फ्लावर हमको फैसिनेट करता है, हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि जैसे ही हम प्लांट में फ्लावर्स को देखते हैं दौड़ कर जाते हैं कि इसमें बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर है फ्लावर्स का, उसका इन्फ्लोरेसेंस बहुत अच्छा है। ये सब देखकर, फ्लावर्स की खूबसूरती को देखकर हम लोग क्या होते हैं, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फ्लावर की तरफ फैसिनेट होते हैं। लेकिन ये आकर्षण जो होता है वो हमारे आप के लिए नहीं, किसके लिए होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए होता है। ये तो फ्लावर एक फैसिनेट ऑर्गन भी होता है। ठीक, फैसिनेट ऑर्गन्स होता है, लेकिन ये किसको फैसिनेट करने के लिए होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को फैसिनेट करने के लिए होता है, ना कि हमारे आप के लिए होता है कि हम उसको अपने सेल्फ नीड की वजह से, हम उसको अपनी सेल्फ नीड की वजह से तोड़ लेते हैं।
वो किसके लिए है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए है। उसका जो कलर होता है, उसकी जो महक होती है और उसके जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो किसके लिए होता है? किसको लुभाने के लिए होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को लुभाने के लिए होता है। ठीक, उसको फैसिनेट करने के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज हेल्प करती है? तो हमने आपको बताया कि फ्लावर्स का कलर, फ्लावर्स का परफ्यूम, सेंट्स और उस फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो क्या मदद करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्लावर्स का जो इतना रिच कलर होता है वो हेल्पफुल होता है, और फ्लावर्स का परफ्यूम एंड सेंट्स ये भी हेल्प करता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को टू अट्रैक्ट करने में। ठीक, all flowering plant show sexual reproduction। सभी फ्लावरिंग प्लांट क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो ये जितना भी प्लांट फ्लावर्स में आप अपने आसपास देखते होंगे कि फ्लावर्स के कलर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, और क्या देखते हैं कि उसका अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत होता है, कि उस फूल का जो गुच्छा होता है वो ही इतना खूबसूरत होता है कि उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, फैसिनेट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो एडॉप्टेशंस होते हैं प्लांट में, वो किसके लिए होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट कर सकें और फिर इसका क्या बना सकें? एक इंड प्रोडक्ट बना सकें। और इंड प्रोडक्ट क्या होगा? वो होगा फ्रूट, और फ्रूट में क्या होगी? सीड। डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर of flower and inflorescence। ठीक, जो फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इसमें इतना ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों होती है? डाइवर्सिटी होती है, ये क्या होती है? एडॉप्टेशन होता है। ये एडॉप्टेशन क्यों होता है? जिससे कि इंड प्रोडक्ट बन सके। इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा और सीड बनेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और सारी बात क्लियर हो गई होगी। ये था थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे कि आपको हेल्प मिल सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक्स को कंप्लीट करने में और बेहतर तरीके से समझने में। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में इसके आगे क्लियर करेंगे। ओके।